समाधान। देवाधिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक चार बातों के प्रखर प्रस्तोता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी विराट सागर जी महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चोलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित ऐतिहासिक 84 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत का जो हो रहा है, उसमें भाग लेने वाले विधानकर्तागण, वे सभी श्रद्धालु जो आज यहाँ दर्शनार्थी और वंदनार्थ आए हैं, उन सब का, तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे विशिष्ट श्रद्धालुओं का, और उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज पारस चैनल, तिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान एक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का 52 गजा चोलगिरी श्री क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धाम प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज की प्रातःकालीन की मंगल वेला में 84 मंडलीय संस्कृत सिद्ध चक्र महामंडल विधान गणधर वलय के 64 अर्घों के साथ भाव पूर्ण अभिव्यक्ति के साथ संपन्न हुआ। सभी बड़े प्रमुदित और प्रभावित हैं। बंधुओं, इस विधान की लोकप्रियता का यह बड़ा सबल प्रमाण है कि इस विधान में हमारे भारत में 28 देश हैं। 28 देश में से 24 देशों के प्रतिनिधि लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रदेश के 24 प्रदेश के लोग आए हैं और हिंदुस्तान के 24 प्रदेश के साथ ही विदेश में यूएसए और सिंगापुर से भी विशेषकर विधान में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उन सबों का अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं। और बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम सभी और वे सभी जो घर बैठे आनंद ले रहे हैं आज के कार्यक्रम का, गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्री कैलाश चंद जी, रवि, अविनाश, आलोक जैन, भवानी मंडी, और उसके बाद अच्छा अभी प्रश्न और बाकी है। अच्छा चलो आप पूछ लो। इन्होंने अपने अभी जवान बेटे को खोया है और उसी लिए सवाल किया है, आप पूछ सकती, बोलो। हाँ, दीपावली रामचंद्र जी के समय से मनाई जा रही है, ऐसा कहते हैं, जबकि अपने जैन संप्रदाय में दीपावली भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव पर मनाई जाती है। तो इससे पहले जैन मत के अनुसार दीपावली कैसे मनाते थे एवं सप्तऋषि कौन थे, हम इनका अर्घ्य क्यों चढ़ाते हैं, इनका इतिहास क्या है? देखिए, सबसे पहली बात कि दीपावली हम भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव पर मनाते हैं, ये बात ठीक नहीं। हम भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव दीपावली के दिन मनाते हैं, ये बात सही है। हमारा तो निर्वाण महोत्सव है, उसका दीपावली से सीधा संबंध नहीं है। हम लोग बोल देते हैं, संयोग है कि उस तिथि में भगवान का कार्तिक कृष्ण के अंत में अमावस्या को निर्वाण हुआ स्वाति नक्षत्र में, तो हमारा निर्वाण महोत्सव का दिन है। क्या है दीपावली? क्या है? भगवान महावीर का निर्वाण दिवस। हाँ, सायंकाल चूंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, उसके प्रतीक स्वरूप लोग दीप मालिका से जोड़ देते हैं कि हम दीप मिला करके इसको करें। मेरी राय में दीपावली एक धार्मिक पर्व ही नहीं, वो एक लोक पर्व है, और उस लोक पर्व होने के कारण सब लोग मनाते, तो अपन भी मनाते। रामचंद्र जी के साथ उसका उनका संबंध जुड़ा हुआ है, तो लोक पर्व की दृष्टि से अगर घर में उजाला प्रकाश लोग फैलाए तो इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति है तमसो मां ज्योतिर्गमय।
सप्त ऋषियों की कहानी पुराणों में आती है, वहाँ से देख करके समझना चाहिए। चलिए मंडल संख्या 55 श्री कैलाश चंद जी, रवि अविनाश, आलोक जैन, भवानी मंडी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीलम अनिरुद्ध रेशु प्रणया जैन पूना, मंडल संख्या 54। गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु, गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं पहले एक छोटा सा प्रस्ताव रखना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया की तरफ से कि सारा संसार जो आपका भक्त है, मुरीद है, वे सब ये चाहते हैं, मेरी भावना ये है, जितने इस भारत देश में और दुनिया में योगाचार्य, योग प्रशिक्षक हैं, वे सब आपके चरणों में आके और भावना योग का प्रशिक्षण लें 5 दिन तक, और सारी दुनिया में भावना योग को फैला दें। ये मेरी भावना है। मेरे निवेदन को आप विचार करने की कृपा करेंगे। मेरा प्रश्न है कि मैं योग सिखाने के लिए दीमापुर गुवाहाटी तक 189 शहरों में गया हुआ हूँ, लेकिन मैंने वहाँ कुछ 4, 5, 6 शहरों में ये देखा कि मेरे योग सिखाते समय जब मैं सिंहासन लगवाता हूँ, हास्यासन करवाता हूँ और शवासन लगवाता हूँ, तब बहुत से महाव्रती, त्यागी व्रती दीदियाँ, ब्रह्मचारी भैया, ये सब उठ के चले जाते हैं या बैठे हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं करते। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि क्या कारण है कि हास्यासन जो सब रोगों को दूर करता है, सिंहासन गले के सारे रोगों को दूर करता है, शवासन हमारे रोग को दूर करता है, भावना योग अपने मानसिक सारी टेंशन को ख़त्म कर देता है। मैं जिंदा हूँ आपके आशीर्वाद से, इस भावना योग और योग से। मुझे बताने की कृपा करें कि लोग मेरी योग की क्लास में से उठ के क्यों चले जाते हैं। मेरा शंका ये है। मैं तो उठ के गया नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ना, और जो गए हैं उन्हीं से पूछो। जी महाराज, समझ गए? इसी में हास्यासन हो जाए। चलो श्रीमती नीलम अनिरुद्ध रेशु प्रणया जैन गुणाचन ट्रस्टी पूना, मंडल संख्या 54। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल संख्या 53 श्री वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र प्रसाद जी, आगरा। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशय नमन। हम पूना वासियों का, सबका, मेरे परिवार का सबका नमन। गुरुदेव, हमारा क्या पुण्य है जो हमें सिद्धों की साक्षी में सिद्ध भूमि और सिद्ध चक्र की आराधना करने का सुअवसर मिला है। निश्चय ही इसके लिए गुरुदेव आप लोगों की असीम अनुकंपा और मुनिद्वय आप लोगों के वात्सल्य की वजह से है, और 52 गजा आयोजन कमेटी, इनका मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हमें सचमुच में पुण्यार्जक बनाया। मैं महाराज श्री, ये सिद्धों की आराधना हमारे जीवन की साधना बन सके, ये सिर्फ 8 दिन तक सीमित ना रहे, हमेशा हमारे जीवन में आशीर्वाद है। सवाल करो महाराज जी। यही सवाल है कि हमारे जीवन की साधना कैसे बने, और बस ऐसे ही लो लगाए रखो, बन जाएगी। आगे चलो, आशीर्वाद। चलिए मंडल संख्या 53 श्री वीरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र प्रसाद जी, राधे लाल जी, मुन्नी देवी जी, आगरा जयपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हरीश जी, श्रीमती संगीता जी, बजाज टीकमगढ़। मेरे प्रश्नकर्ताओं से अनुरोध है कि आप अपना प्रश्न सार संक्षेप में ही कहिए। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, शंका समाधान का एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। बोलिए। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से महाराज साहब आपको नमोस्तु 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 नमोस्तु। मेरा छोटा सा प्रश्न है महाराज साहब कि सभी अकृत्रिम चैत्यालयों में सम संख्या में 108 भगवान विराजमान होते हैं, लेकिन कृत्रिम चैत्यालयों में श्री जी की संख्या विषम होती है, ऐसी व्यवस्था क्यों है? 108 को थोड़ा सा देखो, 9 होता है। समझ गए? 108 तो पूर्णांक है, उसकी बड़ी महिमा है। 9 का बड़ा महत्व है। आज उत्तर दूंगा तो आधा घंटा आप ही को लग जाएगा। कभी मैंने इस विषय में कई बार बोला है, आप पुराने प्रवचनों में सुन लेना। और महाराज साहब, एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप भावना योग में जो ब्रह्मांड से ऊर्जा बरसती है वो सिखा दीजिए हमको, हम अपने पैरों की तकलीफ ठीक कर सकें। चलो कल ट्राई करेंगे, देखेंगे। श्री हरीश जी, श्रीमती संगीता जी, बजाज टीकमगढ़, मंडल संख्या 52। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल संख्या 51 श्री मुकेश जी, रश्मि जी, जैन गुणाचन ट्रस्टी मंदसौर।
महाराज श्री जी के चरणों में कोटिश्वर नमोस्तु हम सभी की ओर से एवं टिकमगढ़ जैन समाज की ओर से। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि हम सभी की ओर से देश के ऊपर हम लोग के जो पूर्व में आपने जैसा बताया था पुण्य और पुरुषार्थ दोनों चीजें कि जहाँ पूर्णता होती है वहाँ कार्य सफल होते हैं, लेकिन हमारे देश में अनेक ऋषि मुनि आदि पूर्व में हुए, उसके बाद भी देश गुलामी और मुगल साम्राज्य द्वारा क्यों शोषित हुआ, गुलामी में क्यों रहा और आगे इस प्रकार की गुलामी ना उठाना पड़े, इसके लिए हम सबका कर्तव्य भी बताइए। महाराज जी के चरणों में कोटि नमोस्तु। ऋषि मुनि संतों के होने के बाद भी देश गुलामी का शिकार क्यों हुआ? ऋषि मुनि संतों के रहने का परिणाम ये हुआ कि गुलामी में भी हमने अपनी संस्कृति को बचाए रखा। ये ऋषि मुनियों का प्रताप था कि हमारी सांस्कृतिक निष्ठा सुरक्षित रही और इसलिए देश सुरक्षित रहा। रहा सवाल गुलामी का, तो गुलामी की मूल वजह हमारे यहाँ के जितने सत्ताधीश थे उनके व्यक्तिगत लालच, लोभ, आपसी संघर्ष, वैमनस्य, छोटे स्वार्थों की पूर्ति के पीछे लोग लड़े। वो हम अपने इतिहास को पलट करके देख सकते हैं, वो गुलामी हमारी हुई। आपने पूछा है गुलामी से बचने के लिए हम क्या करें। आज तो हमने ऐसे एक व्यवस्थागत आज़ादी भले पाली है, पर आर्थिक रूप से गुलामी तो आज पूरे विश्व में फैलती जा रही है। हमें स्वदेशी स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, तभी हम और अपने अंदर सांस्कृतिक निष्ठा जगाना चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहिए, तभी हम गुलामी से बच सकेंगे। श्री मुकेश जी, रश्मि जी, जैन गुणायतन ट्रस्टी, मंदसौर, मंडल संख्या 51। उसके बाद तैयार रहेंगे हथियावत विद्युत देवी रमेश चंद जी, खांदू कॉलोनी, मंडल संख्या 50। नमोस्तु 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 गुरु, पूरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, आपके समक्ष एक भावना है, एक चाहना है और एक प्रश्न भी है। 84 लाख योनियों से उबरने के लिए 84 फीट ऊंचे बड़े बाबा के समक्ष 84 मंडल सिद्ध चक्र विधान हमारे स्वयं सिद्ध गुरुदेव के सानिध्य में करते हुए हम अहोभाग्य से भरे हुए हैं। आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारी सासू माँ 108 लोगों को लेकर सम्य शिखर की यात्रा का भाव रख रही हैं। हम लोग जनवरी में जा रहे हैं और गुणायतन उसका केंद्र बिंदु है, तो आपसे आशीर्वाद है। वो भी 84 की हो गई। चलिए, चलो ठीक। महाराज जी, प्रश्न ये है कि जो प्रमुख मान्य है इसमें मान्य में साबुत अन्न का उपयोग किया है, तो इसका कुछ विशेष कारण है और हम एक विशेष सुपारी ही क्यों चढ़ा रहे हैं मंडल में? देखिए, ऐसा है, साबुत अन्न मंडल की रचना की सुंदरता की दृष्टि से कर दिया, उसका कोई ऐसा नहीं है। सप्तधान से बनाया, उसको मांगलिक कहते हैं, प्रतिष्ठा विधि में उपयोग भी होता है। आप इतने सारे मंडलों को उस तरह से रचना कोई व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल ठीक नहीं था, मैंने इतनी जल्दी बन जाए, तो उसको भी रखा है, पावर दोनों में बराबर है, थोड़ा सा आकर्षण और मांगलिकता की दृष्टि से उसको किया है। सुपारी को एक उत्तम फल के रूप में रखा गया है। अब इतने सा पूजन में सुपारी का प्रयोग होता है, उत्तम फल है, पूग फल का उल्लेख होता है। बाकी अब इतने सारे लोगों को श्रीफल चढ़ाने के लिए उस तरह के श्रीफल आजकल उपलब्ध नहीं होते हैं। अन्य दूसरे फल चढ़ाने में थोड़ा जमता नहीं, बादाम बहुत छोटा रहता है। सुपारी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सुपारी चढ़ा रहे हैं। और सुपारी को मांगलिक द्रव्यों में जोड़ा जाता है। जब आप पूजन के मंगल कलश आदि के रखते हैं तो उसमें बादाम आदि के अन्य फल नहीं रहते हैं, क्या डालते हैं? हल्दी की गांठ और सुपारी। तो हमने सोचा कि सुपारी हर काम में तो सुपारी का उपयोग होता ही है, इसलिए सुपारी ध्यान में रखें। हथियावत विद्युत देवी रमेश चंद जी, खांदू कॉलोनी, मंडल संख्या 50। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल संख्या 49, श्री विनोद कुमार जी, कौशल कुमार जी, लांबावास गुणायतन ट्रस्टी, कोटा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, इंदौर से मेरी बहन का प्रश्न है, मेरी बहन का प्रश्न है। क्या बोल रहे? बोलो। महाराज जी, कि वहाँ की इंदौर की महिला मंडल ने इकट्ठे होके मतलब मंदिर की वेदी बनाई, अष्टद्रव्य, अष्टपतिहार सभी रखे उन्होंने, मतलब चांदी के सब रखे। लेकिन बाद में समाज वालों ने उनको महिला मंडल पे बैन लगा दिया
कि अब महिला मंडल ये काम नहीं करेगी, तो महाराज जी इसमें महिला मंडल का कौन से पाप कर्म का उदय है और समाज का कौन से कर्म का उदय है? अब ये आपके झगड़े की बात मैं क्या करूं? क्यों किया पहले उसका बैकग्राउंड मुझे जब तक नहीं मालूम होगा मैं क्यों कहूँगा। हालांकि ऐसा शास्त्रीय दृष्टि से कहीं भी विधान नहीं है कि महिलाएं वेदी पर अष्टप्रातिहार आदि विराजमान नहीं कर सकती, वो कर सकती है। अब वहाँ का पूरा आगा पीछा जब तक नहीं हो मैं इस मंच से क्या उत्तर दूँ। चलिए महाराज जी गंधर्व वलय के उपवास करने से उसमें कौन सी पूजन होती है महाराज जी? यही कर लेना, चौथे दिन की चौथे वलय का विधान हो गया। जो आज आप लोगों ने किया ना, ये गांधर वलय विधान ही है। सिद्ध चक्र विधान की पुस्तक सबको उपलब्ध हो जाएगी और ऐसे भी प्रमाणिक ऐप पर है। ये अपना खोला और अपना काम कर लिया, सबसे अच्छा हो गया। श्री विनोद कुमार जी, कौशल कुमार जी, लांबावास गुणायतन ट्रस्टी कोटा, मंडल संख्या 49। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर विद्यासागर जी जैन, रायपुर, मंडल संख्या 48। मेरे गुरुवर को प्राणी मात्र की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं पूछ रही हूँ कि ये जो सिद्ध चक्र मांडला मांडा है उसमें रम ऐसे बीच में है और उसका क्या अर्थ है? और एक जो अरहम बीजाक्षर भी सिद्ध चक्र का ही है और एक क्षत्र ज्ञ, ये 3 बीजाक्षर नहीं होते हैं क्या जो इसमें नहीं लिए? और एक जो भवन भूमि में जो स्तूप होते हैं 9 तो उसमें एक भव्य स्तूप भी होता है क्या जिसको सिर्फ भव्य प्राणी देख सके? एक प्रश्न पूछा, कितनी चालाकी से 4-5 प्रश्न कर लिया आपने, तो झड़ी लगा दी। महाराज 3 तो मंडल जी की ही है। देखिए, मंडल से संबंधित चीज़ है। मेरे पास बड़ा नक्शा आ रहा है, कल आएगा। कल मैं पूरी मंडल की व्याख्या इस संकट समाधान में कर दूंगा, तो सबको समझ में आएगा, सभी को उसका समाधान होगा। और समोसरण में जो स्तूप होता है उसमें एक भव्य कूट है जिसे अभव्य और अज्ञानी प्राणी नहीं देख पाते। उसका तेज इतना होता है जिससे उनकी आंखें चुंधी आ जाती है। भव्य सम्यक दृष्टि ही देख पाते हैं। श्री डॉक्टर विद्यासागर जी जैन, रायपुर, मंडल बस हो गया, मंडल संख्या 48। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री धीरेन्द्र कुमार जी जैन एवं परिवार, मड़ावरा, मंडल संख्या 47। विद्यासागर, हाँ। हेम स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, क्या म्लेच्छ खंड में सदैव चतुर्थ काल ही रहता है? म्लेच्छ खंड में चौथे काल जैसी आयु, शरीर की अवगाहना आदि की स्थिति होती है, वहाँ पर काल का प्रभाव नहीं होता। जैसे उत्सर्पणी, अवसर्पणी आदि हमारे यहाँ होती है, वहाँ नहीं होता। काल का प्रभाव केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में ही होता, अन्यत्र नहीं होता। तो वहाँ चतुर्थ काल जैसी आयु आदि होती है, चतुर्थ काल नहीं होता। नहीं तो सोचो कि वहाँ तीर्थंकरों का विहार होता है, समझ गए? चलिए, चलिए श्री धीरेन्द्र कुमार जी जैन हो गया, क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? चलिए, श्री एक की अनुमति है। श्री धीरेन्द्र कुमार जी जैन, परिवार, मड़ावरा, मंडल संख्या 47। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कुसुम जी जैन, इंदौर, मंडल संख्या 46। जल्दी। नमोस्तु गुरुवर, कोटिशा नमन। महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, धर्म ध्यान का क्या स्वरूप है? धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान किस गुण स्थान से होता है? देखिए, धर्म ध्यान क्या है? पवित्र विचारों से मन का जुड़ा रहना धर्म ध्यान है। अगर हम धर्म ध्यान की अति सामान्य परिभाषा बनाएं तो ये बना सकते हैं। अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं तो चतुर्थ गुणस्थान से धर्म ध्यान की शुरुआत होती है और सप्तम गुणस्थान तक होती है, और दूसरी मान्यता से श्रेणी में 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान पाया जाता है। और अगर आगे बढ़ें तो एक मान्यता ऐसी है जिसके अनुसार अप्रमत्त गुणस्थान में ही धर्म ध्यान होता है। धर्मम अप्रमत्तस्य, मूलतः ये श्वेतांबर मान्यता है, पर तत्वानुशासन के कर्ता आचार्य राम सिंह ने इसे स्वीकार किया। ठीक है, चलिए। शुक्ल ध्यान का अर्थ? शुक्ल ध्यान किस गुण स्थान से शुरू होता है? देखिए, एक कथन के अनुसार 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, और जो श्रेणी में धर्म ध्यान मानते हैं उनके अनुसार 11वें 12वें में।
चलिए मंडल 11वें 12वें से। संख्या 46, मंडल संख्या 46 श्रीमती कुसुम जी जैन इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बाबूलाल जी, अखिलेश जी सतभैया, गुणायतन ट्रस्टी टीकमगढ़, मंडल संख्या 45। ओम। कुसुम जी जैन वही आ रहे, बोलिए। गुरुवार मेरा, मेरे परिवार तथा मेरे मूल निवास देगौड़ा समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो बोलो बोलो। हे गुरुवार, किस पाप कर्म के उदय से हम जैसे मनुष्यों को जीवन भर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। संघर्षों के साथ ही वह अपने यथायोग्य कर्तव्यों का पालन करता है, फिर भी उसे केवल अपयश ही मिलता है, तो उसे इस पाप के शमन हेतु क्या करना चाहिए, कृपया उपाय बताएं। देखिए, संघर्ष क्यों आते हैं? जब प्रतिकूल संयोग होते हैं तब संघर्ष आते हैं, और ये प्रतिकूल संयोग पाप के उदय से आए ऐसा नहीं, पुण्य की क्षीणता से भी आते हैं। हम लोग कई बार अपने जीवन में ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमारे द्वारा किया जाने वाला पुण्य मंद पड़ जाता है, क्षीण हो जाता है। मैं आप सबसे इस सवाल के माध्यम से कहूँगा कि जब भी कोई पुण्य कर्म करो तो परम विशुद्धि और अहोभाव से करो, ताकि तुम्हें अर्जित होने वाला पुण्य प्रगाढ़ हो, वो कभी कमज़ोर न पड़े। जिसका प्रबल पुण्य होता है उसके सामने भी चुनौतियाँ आती है, लेकिन उसका पुण्य उसके लिए संरक्षक बन करके पार कर देता है। ऐसा नहीं है कि पुण्यवान जीवों के जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ नहीं आती। महापुण्यशाली तीर्थंकरों का जीवन भी संघर्ष से भरा दिखता है। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के संघर्ष को हम देखें तो लगता है कि हम उनसे तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो आज बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हम सलाका पुरुषों के चरित्र को पलट करके देखते हैं तो उनके जीवन गाथा संघर्षों और चुनौतियों से भरी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आती रहती है, हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। चाहे कितना भी संघर्ष हो, मन में साहस बनाकर रखें, धीरज रखें, आत्मविश्वास बनाकर रखें, सोच को सकारात्मक बना के रखें, तो हम संघर्ष को भी हर समय परिवर्तित कर सकते हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात लिखी है मूक माटी में, संघर्षमय जीवन का अंत हर्षमय होता है। तो संघर्षमय जीवन का अंत हर्षमय होता है। संघर्षों से कभी घबराना नहीं चाहिए। बिना संघर्ष के हम अपना उत्कर्ष नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने अनार का एक बहुत बड़ा बगीचा लगाया। उसका बेटा अमेरिका से पढ़कर आया, बाग में आया, देखा तो कुछ टहनियाँ थोड़ी सी नीचे झुक रही थी, छोटे छोटे पौधे थे। तो उसने माली से निर्देश दिया कि देखो ये टहनियाँ छोटी छोटी है, उखड़ जाएगी हवा के झोंके में, तुम इनमें लकड़ी का टेका लगा दो। उसने कहा जैसी आज्ञा मैं लगा दूंगा, पर उसके मुख से हंसी निकल गई। उसने कहा तुम हंसे क्यों, तुम हंसे क्यों? तो उसने कहा भाई आपने कहा कि इसमें टेका लगा दो नहीं तो उखड़ जाओगे। मैं कह रहा हूँ टेका नहीं लगाने से एक आध पेड़ उखड़ेंगे और टेका लगाऊंगा तो सब उखड़ जाएंगे। टेका नहीं लगाने से एक आध पेड़ उखड़ेंगे और टेका लगाऊंगा तो सब उखड़ जाएंगे। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या मामला है? बोले देखो ये पेड़ अगर हवा पानी आंधी को झेलेंगे तो खुद मजबूत बना लेंगे अपने आप को, और यदि अभी से हम इनको टेका लगा देंगे तो इनके पास संघर्ष का कोई अनुभव नहीं होगा, हल्के से हवा के झोंके से उखड़ जाएंगे। तो अपने जीवन के वृक्ष को टिकाए रखना चाहते हो तो थोड़ा संघर्षों को स्वीकार करो। समझ गए? जब तक जीवन में संघर्ष नहीं तब तक जीवन का उत्कर्ष नहीं। समझ गए? तो संघर्ष को एक चुनौती के रूप में स्वीकारो और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित करो। अपयश क्यों होता है आपने ये जो पूछा? जो जीव किसी के अच्छे कार्य की अनुमोदना करने में संकोच करता है,
दूसरों को क्रेडिट देने में कंजूसी रखता है, वो ऐसा पाप कर्म बांधता है कि अच्छा करने में भी उसे जश्न नहीं मिलता है। मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सवाल वर्षों से आता था, हम उत्तर भी दे देते थे, लेकिन सन 2014 में जब समेत शिखर जी में चतुर्मास में हमने भगवती आराधना का स्वाध्याय किया, वहाँ एक गाथा ने बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया 20 साल की। वहाँ ऐसा आया कि अच्छे कर्म करने वालों का सत्कार न करने से, उनकी अनुमोदना और सराहना न करने से ऐसा कर्मोदय होता है कि कितना भी अच्छा करो जस नहीं अपयश मिलता है। इसलिए जब भी कोई अच्छा करे जी भर कर अनुमोदना करो, ये भी पुण्य है, समझ गए। लेकिन तुम लोग बड़े कंजूस हो, अनुमोदना करने में भी 100 बार सोचते हो, ये ठीक नहीं। ताली भी अगर किसी के लिए बजाना हो तो इनको कहना पड़ता हाथ घर से छोड़ के तो नहीं आए, है ना। मेरी अनुमोदना की जरूरत नहीं है। अच्छे कार्य की अनुमोदना करो, अच्छे की प्रशंसा करो, कोई भी अच्छा कर्म करे उसकी सराहना करो। मैनेजमेंट में क्या सिखाते हैं, क्रेडिट दोगे तो क्रेडिट मिलेगी। टीम भावना कब होगी, जब सारी क्रेडिट अगर कैप्टन ही ले लेगा तो टीम बिखर जाएगी। अच्छा कैप्टन कौन कराता है, जो क्रेडिट अपनी टीम को देता है, दूसरों को देता है। तो बस ये चीज सीखनी चाहिए। श्री बाबूलाल जी, अखिलेश जी, सदभैया, गुणायतन ट्रस्टी, टीकमगढ़, मंडल संख्या 42-45, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वीरेंद्र कुमारी जैन, फैंसी ज्वेलर्स, जयसिंहपुर वाले, सागर, मंडल संख्या 44। महाराज जी, बाबूलाल अखिलेश सतभैया, मंडल क्रमांक 45, सकल देवों दैन समाज टीकमगढ़ की ओर से तरबाल नमोस्तु। बोलो। मनुष्य के जीवन में आदत का विशेष महत्व है। कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। हम जानते हुए भी कि ये आदतें बुरी हैं, हम नहीं छोड़ पाते हैं, उपाय बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। आदतों पर अंकुश कैसे लगाएं? आदत क्या है, बनती कैसे है? ऐसे कहते हैं कि कोई भी क्रिया लगातार 21 दिन तक कर लो तो आपकी आदत बन जाती है। वो हमारे सबकॉन्शियस में इस तरीके से जुड़ जाती है कि बार बार हमारे कॉन्शियस माइंड के माध्यम से व्यक्त होते रहती है। आपने पूछा आदत को हम कैसे सुधारें। आदत को सुधारने के मैं 4 उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले, जो भी आदत आपकी है और आपको लगता है ये बुरी आदत है, तो उस आदत को छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प लें। हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए पक्का कि ये आदत मेरे लिए बुरी बला है, मुझे इसे छोड़ना ही है, एट एनी कॉस्ट मुझे छोड़ना ही है, इस आदत से मुझे मुक्त होना है। ये दृढ़ संकल्प हो। जैसे मान लीजिए किसी की गुटखा मसाला खाने की आदत, खैर तुम्हारी तो नहीं है, पर उदाहरण दिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ लोग न समझे ऐसा। तो अगर मान लो किसी की आदत है तो वो आदत दृढ़ संकल्प के साथ छोड़े कि नहीं मुझे नहीं लेना है, संकल्प। दूसरा, उस आदत के प्रति सजग रहो। जब भी वो आए, उस तरह के भाव मन में आए, जैसे किसी की अपशब्द बोलने की आदत हो, कई लोगों को गाली देने की आदत होती है, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके हर वाक्य का श्री गणेश गलत शब्दों से होता है। तो पहले ये संकल्प लो कि मुझे इस आदत को ख़त्म करना है। दूसरी बात, उस आदत के प्रति सजग रहो। जब भी ऐसी बात हो, मन ही मन पश्चाताप करो और उसका अपने आप को पनिशमेंट दो, प्रायश्चित लो। ये सजगता है। और तीसरी बात, ऑटो सजेशन, जो भावना योग का एक बहुत बड़ा पार्ट है आदत को बदलने में। मैं तो कहता भावना योग कर लो, आदत सब बदल जाएगी। आप आत्म सुझाव दो। मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति की आदत थी, माने वो बहुत जब भी बोले तो तीखा बोलते थे, गालियाँ भी निकलती। मैंने उसे एक सुझाव दिया ऑटो सजेशन का। उस समय भावना योग के रूप में मैंने प्रवर्तित नहीं किया था, लेकिन ऑटो सजेशन की चर्चा मैं अपने प्रवचनों में करता था। उन्हें एक वाक्य दिया, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। क्या? कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। मैंने कहा ये प्रयोग करो।
उस व्यक्ति ने प्रयोग किया, मैंने उसको कहा था कि तुम अपने डेस्क पे लिखो, जहाँ अपने टेबल पर रखो, अपनी गाड़ी में ये नोट करके रखो, अपने मोबाइल के रिंगटोन में रखो, अपने वॉलपेपर में लगा के रखो, अपने कमरे के दरवाजे पर रख लो। जहाँ देखो कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। इससे क्या हुआ आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। 3 महीने में उसकी आदत में बहुत बड़ा सुधार आ गया। जो व्यक्ति कभी गाली के सिवाय कुछ बोलता नहीं था, उसके मुख से मिठास प्रकट होने लगी। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपकी आदत है, हर व्यक्ति की अलग अलग आदत है, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए संस्कार की अभिव्यक्ति के रूप में होती है। तो जिनकी भी आदत ऐसी है, वे उस आदत के सुधार के लिए संकल्पित हो, सजग हो और सक्रियता रखते हुए इस तरह का आत्म सुझाव अपने मन में दें, ऑटो सजेशन करे, संपूर्ण भावना योग करे, उनमें बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। श्री वीरेंद्र कुमारी जैन, फैंसी ज्वेलर्स, जय सिंह नगर वाले सागर, मंडल संख्या 44। और उसके बाद आज के अंतिम मंडल क्रम श्री सुरेश चंद जी, अतुल जी, थोरा, परदेसीपुरा, इंदौर, मंडल संख्या 43। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, हमने आपसे 1 महीना पहले यहीं आके निवेदन किया था कि हम मंदिर नहीं जाते, सिर्फ नमोकार मंदिर लिखते हैं। आपने हमसे कहा उससे क्या हुआ, मतलब रिजल्ट टाइप या जो अपन पूछते हैं क्या परिणाम निकला। हमने उस समय तक कुछ भी वो नहीं किया था। यहाँ से जाने के बाद और आपने प्रेरणा दी, सिद्ध चक्र मंडल जो हो रहा है इसमें, मतलब हमने यहाँ भी वो कर लिया। हमने महाराज जी किसी काम के लिए वो नमोकार मंत्र का उपयोग किया, मतलब अच्छे काम को, उसका ऐसा रिजल्ट निकला महाराज जी कि हमें आपसे अकेले में कहेंगे भी नहीं। काम सफल हो गया। अरे महाराज जी बढ़िया, चलो ठीक है महाराज जी, मतलब नमोकार मंत्र के अलावा मतलब अब हम इतने बीमार रहते यहाँ आने के लिए, आप देख रहे 3 दिन से हमारी स्थिति क्या है, मगर उसके बावजूद महाराज जी भावना योग के द्वारा जो हो रहा है, हम तो सवेरे पे आई रात कितने से है। चलो बहुत सुंदर चलो सवाल कर लो तुम जल्दी से। सवाल हमारी बिटिया बहू कहेगी। चलो अच्छा, दूसरे एक आशीर्वाद चाहिए हमें महाराज जी, हमें आपसे अकेले में 2 मिनट मिलना है। अच्छा, यहाँ पूछो, बोलो तो मिल जाएंगे। महाराज जी नमोकार मंत्र का जो हुआ है बात करेंगे हाँ, अभी तो सवाल कर लो। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे स्त्री पर्याय से मुक्ति मिले। स्त्री पर्याय से मुक्त होकर के क्या होगा? संसार से मुक्त होने का पुरुषार्थ करो। संसार ही से ऐसा थोड़ी है कि अनादि से आप स्त्री हो और जो पुरुष है वो अनादि से पुरुष ही बने रहे। ये तो संसार का चक्र है। अनादि से अनेक बार अनेक तरह के परिवर्तन हुए। संसार छेदने की कोशिश करो, रत्नत्रय को पालो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सब ठीक होगा। अगला चलिए, आज का अंतिम मंडल क्रम श्री सुरेश चंद जी, अतुल जी, थोरा, परदेसीपुरा, इंदौर, मंडल संख्या 43। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महाराज जी, ये प्रश्न में मौसी ने पूछवाया है, गंधर्वले में भक्तामर जी के 48 मंत्र आए हैं या नहीं? अगर आए हैं तो भक्तामर जी के बाद रिद्धि मंत्र का जाप कर सकते हैं या नहीं? भक्तामर के बाद रिद्धि मंत्र का जाप कर सकते हैं या नहीं? कोई निषेध नहीं है, कर सकते हैं। चलिए। और महाराज जी, ये जो कलश लेके जाएंगे हम, इसकी विशुद्धि के लिए हमें क्या करना, कैसे ले जाना, कहाँ रखना है? बिल्कुल एक साथ सबको विधि बता दी जाएगी। बड़ा मांगलिक है और इसका पूरा स्वरूप समय पर बता, अशुद्धि में भी होते हैं, घर में तो सभी रहता है, सब बता दिया जाएगा। ये भैया जी का काम है। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। श्री प्रेमचंद जी पाटनी, एलोरा, गुणाइटन ट्रस्टी एवं एलोरा क्षेत्र के महामंत्री। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल कुमार जी जैन, दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक गुणाइटन। परम पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में एलोरा ट्रस्ट मंडल, एलोरा गुरुकुल की ओर से और एलोरा समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं गुणाइटन का ट्रस्टी हूँ
और विधान में मंडल लेकर आराधना कर रहा हूं। गुरुदेव, इस विधान में सम्मिलित होने वालों में सर्वोत्तम संस्था गुणायतन की ट्रस्टी ही है। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि गुणायतन की ऐसी क्या विशेषता है कि जो हमसे एक बार जुड़ता है वह अपना ही होकर रह जाता है। मुझे लगता है कि यह गुणायतन साकार रूप कब साकार रूप होगा, जब तो सारा विश्व अपना और गुणायतन का हो जाएगा। गुरुदेव, हम लोग बड़ी आतुरता से इसे साकार रूप में देखना चाहते हैं, व्यग्र है और जानना चाहते हैं कि यह कब होगा। और गुरुदेव, मैं उन्हें क्या जवाब दूं जो ये कहते हैं कि ये जल्दी कब होगा। परम पूज्य महाराज जी, गुरुदेव, इनकी बोधना पर एक बात मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि हमारे 84 मंडल में 44 मंडल गुणायतन ट्रस्टियों का है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से गुणायतन ट्रस्टियों का अभिनंदन। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, आपने जो पूछा है कि जो गुणायतन से जुड़ता है सब अपना हो जाता है, और गुणायतन कब साकार हो, जब सारा संसार अपना हो। मैं तो कहता हूँ हर प्राणी के भीतर गुणायतन है, और जिस दिन हमारे भीतर का गुणायतन साकार होगा सारा संसार अपना हो जाएगा। गुणायतन तो हमारे भीतर है, बाहर तो बाहर का गुणायतन है, और हमारा प्रयास उसी गुणायतन को साकार करने का है। बाहर का प्रयास तो एक निमित्त है, अंतर के गुणायतन को साकार करो। प्रभु ने अपने भीतर के गुणायतन को साकार किया, सारा संसार प्रभु का हो गया। तुम अपने भीतर के गुणायतन को साकार करोगे, सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। तो हमें अपने भीतर के गुणायतन को साकार करना है, और वह तब संभव होगा जब हम अपना गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए कटिबद्ध होंगे। हमें उसके लिए प्रयास करना है, अपने आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन लाना है, अपने सोच और संस्कार को बदलना है। ये बाहर का गुणायतन इसी मकसद से तैयार किया जा रहा है। उसके पीछे केवल एक ही भावना है कि हर व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझ सके। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मुझे कहां होना चाहिए, इसका पता लग सके। बहुत जल्दी गुणायतन साकार रूप लेने वाला है, बहुत तेजी से उसका कार्य चल रहा है, और मुझे ये बात कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गुणायतन अपने तय समय में पूरी तरह साकार हो जाएगा। गुणायतन के कमेटी बहुत तत्परता से लगी है, विनोद जी के साथ उनकी पूरी टीम एकदम कमर कस के लगी है, एकदम कदम कदम पर सावधानी के साथ काम कर रही है, और उसकी जो टेक्निकल टीम है वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सब काम बहुत अच्छा हो रहा है, और जैसा साकार होने का कमिटमेंट मैंने तो दिया नहीं, विनोद जी ने दिया है, समय पर वही देंगे 2 दिन बाद। यहाँ से कमिट आज नहीं, वो बताएंगे, लेकिन ये मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि तय समय पर होगा, और जिस दिन गुणायतन प्रकट होगा उस दिन पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्य होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं। मेरे मन में केवल एक ही ख्याल था कि लोग देखे तो उनके मुख से निकले वाह, और अब मैं देख रहा हूं कि जब उसका एक हल्की सी झलक जो 1-2% की है, अभी वाह कहने लगे तो बाद में तो वाह वाह होगा, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं। लोगों के जीवन में बदलाव होगा। कल कुछ लोगों को ये सौभाग्य मिला, जो झलक देखी, आप लोगों ने देखा, क्या अनुभव रहा? अनुभव बस यही समझ लीजिए, वहाँ जो कुछ भी बनने जा रहा है अद्भुत है। 2 चीज़ें वहाँ बन रही है। एक जो मूल 14 गुणस्थानों के प्रवर्तन का विषय है, यात्रा आत्मा से परमात्मा की, एक एनिमेटेड मूवी है जो वर्ल्ड क्लास लेवल पर बन रही है। एनिमेशन की जो लेटेस्ट सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें उसका समावेश किया गया है, और 270 डिग्री के स्क्रीन पर 9D एफेक्ट से 7 हेयर कट के साथ दिखाया जाएगा। और ये पूरे एशिया का इकलौता प्रोजेक्ट होगा जहाँ व्यक्ति, ये आप सबके लिए बड़े गौरव का विषय है, पूरे एशिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है
115 मिनट की इस मूवी में मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक का जीवंत दिग्दर्शन होगा, जहां आप आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की झांकी देख सकेंगे, जहां आने के बाद आप देख पाएंगे कि मिथ्या जान पाएंगे मिथ्या दृष्टि क्या होता है, क्या होता है सम्यक दृष्टि, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसे होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसे करते हैं प्रभु श्री विहार, कैसा होता है उनका मोक्ष गमन। इन सब को न केवल आप देखेंगे, अपितु जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग उसमें हो रहा है उसमें महसूस भी करेंगे। हर व्यक्ति को अपने जीवन की भूल का एहसास हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद बच्चा समझने लगेगा मैं कौन से गुण स्थान में हूं। 14 गुण स्थानों की चर्चा आम हो जाएगी, वो इतने सुरुचिपूर्ण तरीके से उसकी प्रस्तुति है। व्यक्ति को यह समझ में आने लगेगा कि मैं कहां हूं, मुझे कहां रहना चाहिए, और यही उनके गुणात्मक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आधार होगा। अनेक जीवों का भवोद्धार होगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, एक और कार्यक्रम है उसके साथ, एक फ्लाइंग राइड है, समो शरण दर्शन। आप सबको इस बात को सुनकर बहुत गर्व होना चाहिए कि ये विश्व की 29वीं राइड है। ऐसे तो फ्लाइंग राइड जिस टेक्नोलॉजी से बन रही है, और भारत की पहली है, लेकिन 16 मिनट की फ्लाइंग राइड विश्व की इकलौती राइड है। अभी तक दुनिया में जितने भी राइड हैं प्राय 8 मिनट की है, 8 मिनट राइड ही बोलते हैं उसको, कुछ राइड 11 मिनट तक की है। 16 मिनट की पहली और पहली रिलीजियस राइड है, और इसमें आप समो शरण का दर्शन करेंगे 16 मिनट में। ऐसा लगेगा मानो आप साक्षात समो शरण में परिभ्रमण करके आ रहे हैं। हमने सुना है चौथे काल में भगवान का समोसरण आता था, गुणायतन में आपको चौथे काल का नजारा देखने को मिलेगा। और न केवल समोसरण के दर्शन का अवसर मिलेगा, बल्कि आप समोसरण में प्रवेश करके अपने जीवन को कृतार्थ करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 14 गुणस्थान की बात है, ये समोसरण की बात है, जो इस राइड के माध्यम से फ्लाइंग राइड की बात है। और एक बात और, भारत का पहला थीम पार्क गुणायतन में बनेगा। थीम पार्क के विषय में बहुत सारे थीम पार्क नाम से चलते हैं, पर कहते हैं नॉर्म के अनुसार जिसमें राइड हो उसे ही थीम पार्क की संज्ञा दी जा सकती है। ये पहली राइड है और इसलिए इसे थीम पार्क की संज्ञा मिलेगी। ये एक बहुत विशेष बात है विनोद जी, ये अपने आप में अद्भुत है, बहुत जल्दी साकार रूप लेगा। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने इसमें हाथ लगाया है। आज भी मौका है, रथ चल रहा है, जो जितने देर तक उसको हाथ लगा दे वही उसके जीवन का सौभाग्य। श्री अनिल कुमार जी जैन दुर्गापुर शिरोमणि शिक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सोनल जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैंने ऐसे देखा है कि शंका समाधान के समय बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ऑनलाइन भी आते हैं, और उसमें से विमल भैया आधे छांट देते हैं, ऑनलाइन भी और सामान्य प्रश्न भी, और फिर बाद में वो लोग निराश हो जाते हैं और विमल भैया को बहुत परेशान करते हैं। तो हे गुरुवर, अभी ये शंका समाधान का प्रोग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह के प्रश्न हों कि निराश भी ना हो। बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो यह है कि मैं इसीलिए विमल भैया को बोलता हूँ थोड़ा दूर रहो, लोगों से मिलो ही नहीं। समझ गए? ये तो लोगों का काम है, प्रश्नों में गुणवत्ता होना चाहिए। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि मंडल वालों को एक एक प्रश्न दो, लेकिन इसमें मेहनत नहीं हुई, थक भी गए आप लोग। चाहिए था 3 दिन हो गए,
हर मंडल से कुछ ऐसे प्रश्न होने चाहिए थे जिसके माध्यम से सिद्ध चक्र और जैन धर्म की पूजा पाठ आदि की संपूर्ण विधि को जन जन तक पहुंचाया जाए। कल से थोड़ा परिवर्तन कीजिएगा विमल जी, मंडल वाले के प्रश्न आज ही दीजिए, नहीं है तो विमल जी से मिल लीजिए, और ऐसा प्रश्न जिससे सबको अच्छा संदेश मिले। जब लोग टीवी पे देखते हैं अच्छा प्रश्न आता है तो पूछते हैं क्या प्रश्न किया, होता है ना, आप लोग बोलते कि नहीं, और थोड़ा सा उल्टा होता है क्या पूछा है ना। अच्छा पूछिए ताकि एक अच्छा संदेश जाए। हाँ। नमोस्तु गुरुवर। डॉक्टर सोनल जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ताराचंद जी जैन, जयंती परिवार अलवर, शिरोमणि शिक्षक गुणायतन। गुरुवर नमोस्तु। और मैं पहले निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा विस्तार से दिया जाए। कई बार मेरे प्रश्न का उत्तर हाँ संक्षेप में, अति संक्षेप में हो जाता है। देखता हूँ गेंद कैसी है, बोल। हाँ हृदय में अभी जस्ट 15 मिनट पहले आपका एक प्रवचन पढ़ रहा था षड्यंत्र के ऊपर, और उसमें कंस का और श्री कृष्ण का उद्धरण था कि कंस को पता चला कि देवकी की संतान जो है मेरा वध में निमित्त बनेगी, और कंस ने उसके श्री कृष्ण के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया। मेरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि शास्त्रों में लिखा है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, कि बुद्धि वैसी है काम करती है जैसा कि कर्म होता है, पूर्व नियोजित होता है। मुझे प्रश्न ये है कि कंस ने, किसी को हंसी भी आ सकती है, कि कंस ने देवकी को और उसके पति को कारागार में तो डाला, लेकिन कंस की बुद्धि ये काम क्यों नहीं की, उनको अलग अलग कमरे में बंद क्यों नहीं किया कि वहां कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। तो क्या हम ये माने कि बुद्धि जो है कर्म का अनुसरण कर रही है और वहां पुरुषार्थ सारे फीके पड़ रहे हैं? बॉल बाउंड्री के बाहर फेंकने लायक। देखिए बात बिल्कुल सही है, बुद्धि कर्मानुसारिणी ये बात कही गई, और इसमें भी पूरी तरह कर्मानुसारिणी ही बुद्धि हुई। कंस की बुद्धि, चूंकि कंस के आताताईपन को नष्ट करना था तो कृष्ण को तो उत्पन्न होना ही था, इसलिए कंस की बुद्धि उतनी ही चली जितनी चलनी थी। अगर तुम्हारी तरह कंस की बुद्धि चल जाती तो कंस आज जिंदा होता, और कंस को जिंदा रखना ही नहीं था, इसलिए बुद्धि ने उतनी ही चलाई। समझ गए? इसको भी वैसे ही समझ। श्री तारा के बाहर गई ना। चलिए श्री ताराचंद जी जैन, जयंती परिवार अलवर, शिरोमणि शिक्षक गुणायतन, वह तैयार रहेंगे। गुणायतन के यशस्वी कर्मठ अध्यक्ष श्री विनोद किरण जी काला, कोलकाता। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, संस्कृत के श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में प्रयुक्त मंत्रों के उच्चारण का स्वर एवं ध्वनि तरंगों के साथ ऐसा क्या संबंध है जो हमारे अंतरंग के भावों को तारंगित होने में निमित्त कारण निजता का हेतु बन जाता है? देखिए, संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इससे उच्चरित होने वाले एक एक शब्द, एक एक अक्षर का अपना एक प्रभाव होता है। ध्वनि की तरंगे उस तरीके से प्रकट होती है। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, आज विश्व में कंप्यूटर की संगणना में सबसे श्रेष्ठ भाषा के रूप में संस्कृत को चुना गया। और संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें प्रत्येक अक्षर, वर्ण या पद के उच्चारण की एक विधि और व्यवस्था है। हम शब्द जो अपने मुख से उच्चारित करते हैं उसमें बड़ी शक्ति होती है, और खासकर मंत्रों का अगर हम शुद्ध रीति से उच्चारण करते हैं, हम उसका अर्थ जाने या न जाने, उस शब्द से शक्ति प्रकट होती है और वो हम सबको बहुत लाभान्वित करती है। मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग विधान में बैठे हैं, विधान में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो पहले। हल्का मजा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? और ये बताओ, विधान करके जाने के बाद हल्कापन लगता है कि नहीं लगता? लगता है? थोड़ा जोर से बोलो। लगता है।
और ये बताओ विधान में कितना अर्थ समझ में आता है? कुछ समझ में आता है? समझ में कुछ नहीं आता, पर मजा पूरा आता है। यही संस्कृत की विशेषता है। नहीं महाराज जी, कर्मों की निर्जरा होती है। हाँ, कर्मों की निर्जरा होती है। 100% थोक के भाव मेरी तो हो रही है महाराज जी। सबकी हो रही है, बिल्कुल कमाई हो रही है। चलिए विनोद जी। श्री विनोद जी काला, कोलकाता गुणायतन अध्यक्ष। सवाल माशी, सवाल पूछना ये है, ये जो कर्म कांड की बातें होती हैं, कर्म कांड और कर्म जैसे बांधते हैं वैसे कर्म उदय में आते हैं। आजकल उसे इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो ये आगम की भाषा जो इतने सालों पुराना चल रही थी कि आगम में लिखा है कर्म कांड, और कर्म कांड को पहले से लिख दिया था, और आज खोज रहे हैं, अमेरिकन्स खोज रहे हैं और यूएस वाले हमारे यूरोपियंस खोज रहे हैं, मैनिफेस्टेशन, द सीक्रेट, आर्ट ऑफ लिविंग, ऑटो सजेशन, ये सारी बातें मिलती जुलती हैं। तो ये वैज्ञानिक तौर पर जो चीज़ें हैं, हम ये इतने साल पहले क्यों नहीं खोज पाए? देखिए ऐसा है नहीं, हमारे यहाँ तो खोजा हुआ है, लेकिन हम लोगों की एक बड़ी बीमारी हो गई, उनको हिंदी कम समझ में आते, अंग्रेजी जल्दी समझ लेते हैं। इसलिए जब हमारे यहाँ की कोई भी बात पश्चिम से होकर आती है तब उन्हें समझ में आती है, जबकि ये नहीं समझते कि पछुआ पवन बहुत खतरनाक होती है, बहुत गर्म भी होती है, बहुत ठंडी भी होती है। समझ गए? इसलिए हमें पश्चिम की हवा से बचना चाहिए, पूरब की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। शंका का समाधान। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम